आरजेडी में महिलाओं का सम्मान और बिल्कुल ही नहीं किया जाता है। मैं वो महिला हूँ जो हेलीकॉप्टर से मैंने राजनीति नहीं की है। मेरी ज़मीनी राजनीति है, मैं ज़मीन पर राजनीति करती हूँ। निश्चित तौर पे परिवारवाद, समाजवाद पे हावी होता हुआ निश्चित तौर पे नज़र आता है। मुझे ऐसा लगता है कि डुअल फेस रखते हैं। उनका बाहरी दिखाने का चेहरा कुछ और है, असली चेहरा कुछ और है। बिहार विधानसभा की सदस्य संगीता कुमारी हमारे साथ हैं। मोहनिया से विधायक है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टेक्निकली तौर पर अभी भी ये आरजेडी विधायक हैं, लेकिन बीजेपी ने इन्हें अपना प्रवक्ता बना दिया है। पहले तो विधायक जी आपसे ये सवाल रहेगा कि आप आरजेडी विधायक कहा जाए या बीजेपी प्रवक्ता कहा जाए? मुझे मोहनिया की विधायक कहा जाए और मोहनिया की मैं विधायक हूँ और विधायक जनता की हूँ, जनता के लिए हूँ, जनता के लिए ही मैंने ये कदम भी उठाया है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने अब तो प्रवक्ता भी बना दिया आपको। जी हाँ। तो ये बताइए कि तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना के बारे में बात कही है और कहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो इस योजना को लागू किया जाएगा। आप महिला हैं, किस रूप में देखती हैं इस योजना को? निश्चित तौर पे ये सपने हैं और मुझे कहीं भी इसके आसार नहीं नज़र आते हैं, कि दूर दूर तक इसके आसार नहीं नज़र आते हैं। और बिहार की जहाँ तक मूड की मैं बात करूँ या इनकी सरकार की मैं बात करूँ, एक विधायक होकर मैं जब मैं विधायक बनी उसके बाद मैंने जो परिदृश्य देखा तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि नहीं, ये गलत है। मैं एक विधायक होकर और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आरोप या मनगढ़ंत या जो दलितों में या भ्रम फैलाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी, निश्चित तौर पे मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ लोगों को, दलितों में भी ये संदेश जाना चाहिए कि कांग्रेस ने जिस यूज़ के लिए संविधान में जो संशोधन किए और जिसने संविधान को तार तार किया तो वो कांग्रेस पार्टी है। बाबा साहब को चाहे आप याद कीजिएगा, जब बाबा साहब चुनाव लड़ रहे थे और उस समय उन्हें सदन में किसने जाने से रोका है, तो ये कांग्रेस है। उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने दो बार रैलियां करके उनको हरवाने का काम किया था। तो ये कांग्रेस हो जो दलितों को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब राबड़ी देवी की सरकार थी तो महिलाओं का सम्मान किया गया। लालू यादव ने एक महिला को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और एक बार फिर से जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो महिला का सम्मान किया जाएगा, इसलिए माई बहन मान योजना लागू किया जाएगा। निश्चित तौर पर परिवारवाद, समाजवाद पे हावी होता हुआ निश्चित तौर पर नज़र आता है। और क्या परिवारवाद है ना, वहाँ पर कौन सी महिला का ये किया गया? उनके शासनकाल में शिल्पी गौतम हत्याकांड हुए, उनके शासनकाल में महिलाओं पर किस तरह से अत्याचार हुए, उनके शासनकाल में दलितों पर किस तरह से नरसंहार हो रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए की सरकार की देन है जो बिहार की जनता बहुत शांति से है और लॉ एंड ऑर्डर सुशासन की सरकार चल रही है। यहाँ दलित डरते नहीं है। यानी मोहनिया की विधायक यह कह रही है कि आरजेडी में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है। आरजेडी में महिलाओं का सम्मान और बिल्कुल ही नहीं किया जाता है। और जो मैं अगर इस बात को कह रही हूँ तो आरजेडी में हो सकता है कि दलित महिला का सम्मान नहीं किया जाता होगा। हाँ, दलितों की बात और अम्बेडकर की बात करने वाले और समाजवाद की बात करने वाले लोग, हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि डुअल फेस रखते हैं। उनका बाहरी दिखाने का चेहरा कुछ और है, असली चेहरा कुछ और है। बिहार विधानसभा चुनाव की घड़ी अब नज़दीक आ रही है। मोहनिया से आप विधायक बनी तो आरजेडी के सिंबल पर बनी, आगे क्या प्लान है? क्या मोहनिया से ही चुनाव लड़ना है या कुछ और इरादा है? मैं मोहनिया की ही हूँ, मैं कैमूर ज़िले की बेटी हूँ और मोहनिया की बहू हूँ। तो मेरा ज़िला है और मोहनिया के विकास के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। मोहनिया का विकास और मोहनिया की जनता के साथ हूँ और हमेशा सुख दुख में रहती हूँ। और कभी भी ऐसा नहीं है, मैं राजनीति अभी मेरी शुरुआत है, मैं राजनीति तो करूँगी और मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं जानती हूँ कि मेरे समाज के कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने जागरूक हैं, तो उन युवाओं को भी जागरूक करना होगा, उन महिलाओं, दलित महिलाओं को भी आगे आना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा। क्योंकि बाबा साहब ने भी संघर्ष किया था, बाबा साहब ने भी लड़ा था, हम लोग उनके वंशज हैं, तो निश्चित तौर पे हम लोग कभी भी सहन नहीं करेंगे, लड़कर आगे बढ़ेंगे। संगीता जी, कहीं ना कहीं चुनौती तो अब कड़ी हो गई ना, क्योंकि जब आप चुनाव लड़ी 2020 में तो उस वक्त आपके पास आरजेडी का सिंबल था, तेजस्वी यादव का सपोर्ट था, लालू यादव का सपोर्ट था, अब आप उनके विरोध में चुनाव लड़ेंगी। मैं वो महिला हूँ जो हेलीकॉप्टर से मैंने राजनीति नहीं की है। मेरी ज़मीनी राजनीति है, मैं ज़मीन पर राजनीति करती हूँ। तो मेरा घर है और आप मेरे क्षेत्र में जाके आप पता कर लेंगे किस तरह की राजनीति मैं करती हूँ। तो निश्चित तौर पे कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी महागठबंधन जितनी हैं बहुत ही मजबूती के साथ लड़ेंगे, बहुत ही लड़ेंगे। निश्चित तौर पे आने वाले 25 फिर सरकार बनेगी एनडीए की।
तो देखिए 25 में सरकार बनेगी एनडीए की और मोहनिया की विधायक संगीता कुमारी ने ऐलान कर दिया है कि एक बार फिर से मोहनिया से ही चुनाव लड़ना है, आरजेडी के विरोध में लड़ना है, लेकिन चुनाव लड़ेंगे और मोहनिया से ही लड़ेंगे। और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो माई बहन मान योजना को लागू किया जाएगा, तो संगीता कुमारी ने खुलासा कर दिया कि आरजेडी में महिलाओं का सम्मान ही नहीं होता, तो फिर वो किस तरह की सम्मान की बात करते हैं। अगर तेजस्वी यादव या आरजेडी यह कह रही है कि महिलाओं का सम्मान किया गया था जब राबड़ी देवी की सरकार थी, महिला को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो परिवारवाद है ये, ऐसा कहना है संगीता कुमारी का। अब देखना दिलचस्प रहता है कि आगे आगे बिहार की सियासत किस ओर रुख करती है, क्योंकि संगीता कुमारी आरजेडी की बागी विधायक है। टेक्निकली तौर पर वो आरजेडी की विधायक है, लेकिन भाजपा ने उन्हें अपना प्रवक्ता बना दिया है, क्योंकि जब बिहार में एनडीए की नई सरकार बनी थी तो उसी वक्त संगीता कुमारी ने अपना पाला बदल लिया था, एनडीए को समर्थन दे दिया था। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि आगे बिहार की राजनीति किस ओर रुख करती है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।